क्षेत्र दर्शन मात्रेण प्राणिनाम नास्ति पातकम। प्राणी मात्र के पापों को क्षमा कर मोक्ष प्रदान करने वाले बद्रीनाथ जी के लिए यह कथन अक्षरशः सत्य प्रतीत होता है। हिम आच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बसे इस बद्री धाम की शोभा अतुलनीय है। यहां के कण कण में प्रभु के होने का एहसास भक्तों को तृप्त करता है। पांव पखारती माता अलकनंदा, द्वारपालों की तरह खड़े नर नारायण और सरताज बने नीलकंठ पर्वत सदैव प्रभु की सेवा में लीन हैं। इस मनोहारी दृश्य को देखकर लगता है मानो भगवान विष्णु योग मुद्रा में आज भी यहीं ध्यान मग्न है। लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर समतल भूमि का नजारा अपने आप में एक आश्चर्य है। यहां एक बड़ा क्षेत्र समतल है जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा है। इस नजारे को देखकर हृदय में जो स्वर्गीय एहसास होता है उसे शब्दों में पिरोना असंभव सा प्रतीत होता है। महर्षियों, महामुनियों और महाकवियों ने स्वर्ग की जिस कल्पना को अपने महाग्रंथों और महाकाव्यों में उजागर किया है, यही है वो स्थान। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ स्कंद पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मांड में अनेक तीर्थ स्थल हैं, पर बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ नहीं है। इस मनोरम घाटी में चारों तरफ दैवीय सौंदर्य का साम्राज्य है, जो श्रद्धालुओं में श्रद्धा और असीम भक्ति का संचार करता जाता है। इसी दैवीय वातावरण में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना की थी। कहते हैं कि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने त्रेता युग में ब्रह्मा जी से कहा कि पापों की अधिकता और कठोर हृदय होने के कारण कलयुग में मानव उनके प्रत्यक्ष दर्शनों के अधिकारी नहीं होंगे। ये बात सत्य प्रतीत होती है, पर यह भी सत्य है कि भगवान विष्णु स्वभाव से ही करुणानिधि हैं और शायद इसीलिए वे बद्री धाम में अपने भक्तों को साक्षात स्वरूप का आभास करवाते हैं। इस पवित्र धाम में कदम रखते ही प्रभु की माया सम्मोहित करने लगती है और भक्त व्याकुल उठते हैं ध्यान में लीन भगवान बद्री विशाल के दर्शनों की अभिलाषा में। लंबी कतारों में घंटों एक ही स्थिति में बैठे इन श्रद्धालुओं में प्रभु मिलन की ऐसी लालसा है कि वे भूख प्यास भी भूल बैठते हैं। उनके होठों पर एक ही नाम है, जय बद्री विशाल। सृष्टि में बद्री धाम अष्टम बैकुंठ के रूप में जाना जाता है। इस स्थान के अद्भुत सौंदर्य को देखकर तो प्रतीत होता है मानो यही है भगवान विष्णु का बैकुंठ धाम, जहां पतितों को भी क्षमा दान मिलता है। चारों धामों का जो वर्णन पुराणों में वर्णित है, उनमें बद्रीनाथ धाम सबसे पुराना है। सतयुग में भक्तों को भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। कलयुग में मानव के उद्धार के लिए भगवान विष्णु पाषाण शिला के रूप में यहां अवतरित हुए। भगवान की ये दिव्य मूर्ति कृष्ण हरित वर्ण की है। मूर्ति की ऊंचाई 1.5 फुट है और भगवान पद्मासन रूप में यहां विराजमान है। बद्री धाम में भगवान की मूर्ति स्थापना के बाद भक्त सदियों तक प्रभु के दर्शनों के लिए बद्री धाम आते रहे। इस धाम की ख्याति पूरे भारत में फैली हुई थी। कालांतर में भारत में अनेक धार्मिक विचारधाराएं अस्तित्व में आईं। बढ़ते धार्मिक कट्टरवाद ने बद्रीनाथ धाम की धार्मिक आस्था को
भारी क्षति पहुंचाई। दिनों दिन पूजा अर्चना में व्यवधान पड़ने लगा और विधिवत पूजा बाधित होने लगी। कहते हैं कि भगवान की मूर्ति की रक्षा में असमर्थ पुजारी मूर्ति को नारद कुंड में डालकर इस स्थान से पलायन कर गए। भगवान शंकर इससे बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अपने आराध्य की मूर्ति के उद्धार के लिए 9वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में धरती पर अवतार लिया। इन्हीं शंकराचार्य ने पुनः बद्रीनाथ जी की मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर यहां मंदिर की स्थापना की। मंदिर की स्थापना के बाद यहां पर विधिवत पूजा अर्चना आरंभ हुई और आज भी उनके वंशज दक्षिण भारतीय नंबूदरी पाद ब्राह्मण ही भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना के अधिकारी हैं। इन्हें रावल कहते हैं। भगवान बद्री के धाम का हर नजारा, हर कोना एक अलग कहानी कहता है। यहां द्वारपालों की तरह खड़े इन 2 पर्वतों की ही बात करें तो हजारों वर्षों से ये प्रभु की सेवा में लीन नजर आते हैं। कहते हैं कि नर और नारायण 2 भाई थे। इन दोनों भाइयों ने यहां स्थित इन 2 पहाड़ों पर घोर तप किया और द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के रूप में धरती पर अवतरित हुए। इन्हीं के नाम से इन पर्वतों का नाम नर और नारायण पड़ा। आज भी ये पर्वत बद्री धाम के प्राचीन इतिहास की गवाही दे रहे हैं। भगवान के चरणों से बहती माता अलकनंदा मां की ममता का अनुपम उदाहरण परिलक्षित करती है। महर्षि भागीरथ जब गंगा मैया को लोकोपकार के लिए धरती पर लाए तो गंगा मैया अपने तीव्र धारा प्रवाह के प्रकोप से जनमानस को बचाने के लिए 12 पवित्र धाराओं में परिवर्तित हो गई थीं। इन्हीं धाराओं में से एक मां अलकनंदा है जो सदियों से धरा को तृप्त कर मानव मात्र की प्यास बुझा रही हैं। आकर्षक और प्राचीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण वर्तमान मंदिर 17वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद वर्ष 1803 में हिमालय में आए भूकंप के कारण मंदिर को भारी क्षति पहुंची और जयपुर के राजा ने इसका पुनः निर्माण करवाया। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 15 मीटर है और इसके ऊपर एक छोटा गुंबद है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर की गई नक्काशी प्राचीन कला का नायाब नमूना है। इस मंदिर में 3 प्रमुख हिस्से हैं। गर्भगृह जो कि अध्ययन कक्ष है, दर्शन मंडप पूजा के लिए और शोभा मंडप भक्तों के लिए। सन 1939 तक बद्रीनाथ धाम मंदिर के सभी अधिकार रावल पंडितों के पास थे। 1939 में तत्कालीन टिहरी महाराज और अंग्रेजी सरकार के हस्तक्षेप से यहां मंदिर समिति बनाई गई। आज मंदिर का प्रबंधन इसी समिति के अधीन है। प्राचीन काल में बद्रीनाथ की यात्रा अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, पर आज यह काफी सुगम है। वर्तमान में बद्रीनाथ तक मोटर मार्ग की सुचारू व्यवस्था है और बद्रीनाथ धाम में आज अंतरराज्यीय बस अड्डे की स्थापना ने इस यात्रा को सुविधाजनक बना दिया है। हरिद्वार और ऋषिकेश से सरकारी और निजी वाहन के द्वारा आसानी से यहां पहुंचा जा सकता है। मैदानी क्षेत्रों से यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए हरिद्वार पहला पड़ाव है। यहां पर वे अपनी गंगा मैया के दर्शन कर आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। हर की पौड़ी में स्नान करने का विशेष महात्म्य है। इसके बाद ऋषिकेश में संपूर्ण गंगा के दर्शन कर श्रद्धालु आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। ऋषिकेश वो स्थान है जहां गंगा पहाड़ों का आंचल छोड़कर
मैदानों का दामन थामती है और निकल पड़ती है गंगा सागर से महामिलन के लिए। यद्यपि बद्री धाम के लिए मोटर मार्ग की सुविधा है, परंतु आज भी कुछ ऐसे भक्त हैं जो बद्रीनाथ की पूरी यात्रा पैदल ही करते हैं। इन भक्तों में ऐसे सन्यासियों की संख्या अधिक होती है जिन्होंने संसार से नाता तोड़ प्रभु से ही नाता जोड़ लिया है। इनके दृढ़ संकल्प को देखकर लगता है कि प्रभु की शक्ति सचमुच अपरंपार है। ऋषिकेश में स्नान के बाद श्रद्धालु बढ़ते हैं अपने आराध्य के धाम की ओर। रास्ते में आने वाले रोमांचक नजारे आपको अचंभित तो करते ही हैं, वहीं आपका हृदय सृष्टिकर्ता के अद्भुत सृजन के सामने नतमस्तक हो जाता है। पूरे रास्ते में गंगा मैया अलग अलग रूपों में आपके साथ होती हैं, आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए। कहीं वो भागीरथी हैं तो कहीं अलकनंदा, कहीं धौली हैं तो कहीं मंदाकिनी। हर रूप में मैया के आंचल से ममतामयी धारा प्रवाहित होती है जो सदियों से जनमानस की प्यास बुझा रही है। इस संदेश के साथ कि निरंतर गतिमान रहो, मंजिल अवश्य मिलेगी। मार्ग में आने वाले 5 प्रयाग कहते हैं, एक दूसरे से मिलकर ही आप मजबूत बनोगे। इन प्रयागों में सबसे पहले हैं देव प्रयाग। यहां भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है और ये बनती हैं पाप नाशिनी जीवनदायिनी गंगा मैया। श्रद्धालु यहां गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। श्रद्धालुओं का अगला पड़ाव है श्रीनगर। यह स्थान इसके ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। गढ़वाल क्षेत्र की प्राचीन राजधानी यहीं पर थी। अनेक शैक्षणिक और औद्योगिक संस्थानों ने इस क्षेत्र को एक अलग पहचान दी है। टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्तों और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते भक्त पहुंचते हैं रुद्रप्रयाग। यहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। यहां भगवान रुद्रनाथ और चामुंडा देवी के मंदिर हैं। माना जाता है कि भगवान रुद्रनाथ जी के नाम पर ही इस प्रयाग का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा। यह श्रद्धालुओं का विश्राम स्थल भी कहा जा सकता है। आगे का रोमांचक सफर तय करने के बाद आप पहुंचेंगे कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। यहां पर माता उमा और दानवीर कर्ण के मंदिर हैं। अगला पड़ाव नंदप्रयाग, जहां पर नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद लगातार घुमावदार पहाड़ी रास्ते और हरे भरे पर्वतों के नजारे आपका स्वागत करते नजर आएंगे। इन्हें देखकर आपकी नजरें पल भर के लिए ठहर जाएंगी और आपका मन कह उठेगा, लाजवाब। अब जिस कस्बे में आप पहुंच रहे हैं वहां का नजारा तो सचमुच विलक्षण है। यह है जोशीमठ। यह स्थान श्रद्धालुओं का एक अहम पड़ाव है। यहीं पर जगतगुरु शंकराचार्य ने मठ की स्थापना की थी। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने पर शंकराचार्य जी की गद्दी यहां पर लाई जाती है। इस कस्बे की खूबसूरती निहारने के लिए आपको कुछ क्षण यहां बिताने होंगे। इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत जैसे अपने सौंदर्य पर इतरा रहे हों। दूर बद्रीनाथ धाम जाती सड़क का नजारा आपको रोमांचित कर देगा। उतराई उतरने के बाद फिर एक बार हम स्वयं को पाते हैं मां अलकनंदा की गोद में। फिर 2 नदियों का संगम, यह है विष्णु प्रयाग। यहां पर अलकनंदा मिलती है धौली गंगा से। धौली गंगा का पानी सदैव मिट्टी के रंग का होता है, इसीलिए इसे धौली गंगा कहते हैं। यहां पर प्राचीन विष्णु मंदिर है
और विष्णु कुंड में श्रद्धालु स्नान करते हैं। विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए श्रद्धालु अब पहुंचते हैं पांडुकेश्वर। कहते हैं पांडुकेश्वर को पांडवों के पिता पांडु ने बसाया था और पांडव यहीं पैदा हुए थे। ये वही स्थान है जहां बद्री विशाल शीत ऋतु में वास करते हैं। बद्रीनाथ धाम में भारी हिमपात के कारण अक्टूबर माह में कपाट बंद हो जाते हैं। इस दौरान बद्रीनाथ जी की पालकी परंपरा के अनुसार पांडुकेश्वर लाई जाती है। इसके पश्चात कपाट खुलने पर बद्रीनाथ जी की पालकी और शंकराचार्य जी की गद्दी को संपूर्ण विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम ले जाया जाता है। यह नजारा अपने आप में अद्भुत रोमांच लिए होता है। इसके बाद आता है हनुमान चट्टी। कहते हैं कि जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी लेने हिमालय आए थे तो यहां पर रुके थे। मार्ग में आने वाले धार्मिक स्थलों के दर्शन जहां आपको भाव विभोर करते हैं, वहीं ऐतिहासिक स्थलों का नजारा आपको प्राचीन काल की गहराइयों में ले जाता है। इन्हीं अनुपम नजारों को अपने मस्तिष्क में संजोते हुए आप पहुंचते हैं उन करुणानिधि के धाम जो भक्त वत्सल हैं, दया की मूर्ति हैं और भक्त की पुकार पर दौड़े चले आते हैं उनके कष्टों को हरने। वे स्वयं ही कहते हैं कि मैं तो भक्त के वशीभूत हूं। इन्हीं परम कृपालु के धाम में हर ओर इन्हीं की महिमा छाई है। कण कण में इन्हीं का वास है। यहां पहुंचते ही तप्त कुंड आपकी थकान मिटाने के लिए आपको प्रभु की ओर से आशीर्वाद स्वरूप प्रस्तुत है। इस तप्त कुंड में स्नान करते ही सैकड़ों मील की थकान पल में न जाने कहां गायब हो जाती है और रह जाती है यौवन भरी ताजगी। अब तो बस एक ही धुन रह जाती है कि उन दया निधान, कृपा निधान का इन आंखों को झलक मिल जाए और हम इस भव सागर से पार हो जाएं। आखिर वो क्षण भी आ ही गया जिसकी भक्तों को बरसों से साध थी। प्रभु के धाम में हिंदुओं के आराध्य अनेकों अन्य देवी देवताओं के भी यहां मंदिर हैं, जो हिंदू धर्म की अनेकता में एकता के प्रतीक हैं। यहीं पर अलकनंदा के किनारे ब्रह्म कपाली है। ये वो स्थान है जहां लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए पिंड दान करते हैं। बद्रीनाथ धाम से लगभग 4 किलोमीटर दूर भारत का अंतिम गांव है माणा। कहते हैं कि पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे। यहां सरस्वती नदी के ऊपर भीम ने एक बड़ी शिला रखकर पुल बनाया था, इसीलिए इसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। यहां पर ही व्यास गुफा है, जहां महर्षि व्यास ने महाभारत की कथा लिखी थी। बद्रीनाथ आने वाले अधिकतर यात्री इस गांव की यात्रा को अवश्य करते हैं। इस गांव का सामरिक महत्व तो है ही, साथ ही ऐतिहासिक दृष्टि से ये गांव बहुत महत्वपूर्ण है। आनंददायी, पापनाशक, मोक्षदायी पवित्र बद्री धाम का हर कोना, हर नजारा अद्भुत दृश्यों से भरा पड़ा है। यहां के प्राकृतिक स्थल रोमांचक तो हैं ही, साथ ही न जाने कितने रहस्य अपने में समेटे हुए हैं।
सारी भूमि प्रभुमय है, रोमांचक है, रहस्यमय है, सम्मोहक है। इस तपोभूमि को आप जितना जानने का प्रयत्न करते हैं, उतने नए नए द्वार खुलते चले जाते हैं। धन्य हैं वो लोग जो इस पावन धाम के